चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन मार्केट आउटलुक। मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या करना चाह रहा है, कहाँ पर है और हमको क्या करना है। मैं डायरेक्टली आपको मार्केट को हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं सीधा। चार्ट्स को देखेंगे मार्केट अभी हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है। मैं डायरेक्टली आपको निफ्टी के चार्ट्स पे लेके आ रहा हूँ या ये हमारे पास डेली का चार्ट है और हमारे पास डेली के चार्ट्स पे आपके सामने ही मैसेज है। हम बड़े टाइम से लेके छोटे टाइम सभी टाइम फ्रेम में उसको वर्कआउट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। अगर आप देखते हैं ये हमारा डेली का चार्ट है, ऑलमोस्ट आपके सामने पिक्चर है। यानी कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, कोई क्लियर कट मैसेज आ रहा है। अगला लो पुराने लो के हम लोग नियर बाई टच कर गए। और एक चीज मैं कहता हूँ बार बार आप सबको, मार्केट जो न्यूटन थर्ड लॉ है ना, एक्शन टू रिएक्शन। एक ये एक एक्शन हुआ है, उसका एक रिवर्सल ऑलमोस्ट हम लोग या एक इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट अभी आया हुआ है। उसको हम यहाँ से कुछ हमारे कुछ मिल पाएगा। मार्केट को अपना काम करना है, हमारे को अपना काम करना है। ये हमारा एक बड़ा ट्रेंड्स है मार्केट का, मंथली चार्ट्स का। मंथली चार्ट्स में कोई ऐसा मेजर पिक नहीं है और आपके सामने ही है सारा कुछ। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये कहकर रोहित ने उन दोनों को अपना प्लान बताया। यानी कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उसमें कुछ वीकनेस नहीं है, ये क्लियर कट है। रिट्रेस हो रहा है, पर हम लोग उसको वीकली में चलते हैं। वीकली में कुछ डैमेज हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी पहले वर्कआउट किया था। यस, ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ट्रेंड चल रहा है। ये वीकली है। वीकली का ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो हम लोगों ने बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। या यानी कि चेंज ऑफ ट्रेंड का ये हमको इंडिकेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल पाया था। या और आपके पास डेट है, ये हमारा नवंबर 24 में हमको मिल गया था। चेंज ऑफ मतलब जो वीकली ट्रेंड है उसने अपने को ब्रेक किया था। यानी कि बेयर्स ओवरटेक कर पा रही थी मतलब वीकली चार्ट्स पे। यहाँ से पुल बैक हुआ, लेकिन पुराने हाई से पहले ही रुक गया प्राइस और उसने आके नया लो बनाया। यहाँ से फिर पुल बैक किया, पुराना हाई से बनाया और इसने लाके यहाँ पे रुक गया। यानी कि डाउन ट्रेंड का मीनिंग क्या है, यानी कि जो अभी रिसेंटली लो था उसके नीचे लो जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अभी वीकली पे जो रिसेंटली लो था हमारा 22,786 और अभी इस वीक का देखते हैं 22,786 80 मतलब 74। यानी कि अभी जो रिसेंटली लो था उसको ब्रेक कर दिया है। यानी कि हम डाउन ट्रेंड हमारा इंटेक है, अभी तक जा पा रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबली अब आगे क्या होने वाला है इस छोटे से जोन को हमको और फाइनिंग ट्यूनिंग करता हूँ मैं आपके सामने। या ये हमारा जो डाउन ट्रेंड था इसने पुराने लोगों को भी बीच कर दिया था। हम डाउन ट्रेंड हमारा इंटेक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ पा रहा है। यानी कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा और नीचे भी जा सकता है मे बी, और उसके बाद पुल बैक भी मिल पाएगा। ट्रेंड को लेके हम डेली चार्ट्स में मैं आपके साथ में आता हूँ। अब ये क्लियर कट है, हम लोग यानी कि 23,800 के ऊपर अभी जाने वाले नहीं है। यानी वीकली चार्ट पे हम लोग 23,800 के अब नीचे रहने वाले हैं। ये तो क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है। और अब नीचे से हम जो फॉल हुआ है ट्रेंड्स को हम डेली चार्ट्स में मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। या डेली चार्ट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज पीछे अभी मिली थी हम लोगों को, मैंने देखा था। मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। या ये डाउन ट्रेंड था हमारा, ये चेंज ऑफ ट्रेंड का ही एक इंडिकेशन को अभी पीछे मिला था हमारे को डेली चार्ट पर। अ, और ये प्राइस ऊपर गया, लेकिन
इस करंट वीक में उसने अब इस पुराने लो के नीचे जाना नहीं चाहिए था, उसने उसको ब्रेक कर दिया है। चाहे 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स से उसको ब्रेक कर दिया है। यानी कि हम डेली चार्ट पे भी हम डाउन ट्रेंड पे आ गए हैं। यानी कि हमारा इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, वी आर द डाउन ट्रेंड। और आगे क्या, कहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसको वर्कआउट करते हैं। इसी चार्ट को मैं और थोड़ा सा डेली पे इसको जूम कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो प्राइस बिहेवियर को एक मैसेज मिल पा रहा है। एक अच्छा फॉल होने के बाद यहाँ से एक पुल बैक आएगा। देख पा रहे हैं? ये इस पे होने के बाद यहाँ से एक पुल बैक हमको मिल पाया था। और अगर अभी हम लास्ट वीक को प्राइस को बिहेवियर देखते हैं, उसी पॉइंट से जहाँ से पहले से पुल बैक था, उसी पॉइंट से एक ना बार बार एक बुलिशनेस इंडिकेट हो पा रही है। यानी कि कमिंग बैक में, अगर कमिंग वीक में हमारा 2280 के ऊपर हम वीकली बेसिस पे क्लोज होते हैं, तो यहाँ से हमारे को देखो, जो डाउन ट्रेंड की कंडीशन है, हमारे को डेली और वीकली में दोनों ने पुराने लो को बीच कर दिया है, राइट? बीच तो हो गया है। अब बीच होने के बाद प्राइस यहाँ से पुल बैक भी करता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे को 2280 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है वीकली बेसिस पर। तो हमारे को यहाँ से एक पुल बैक हम देख पाएंगे। मार्केट फिर ट्राई करेगा अपने जो रिसेंटली जो हाई थे उसको वहां तक जाने के लिए। ये हमारे पास है। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, यानी कि हमारे को एक रिलायंस का चाहिए और बैंकिंग को देखना होगा। रिलायंस क्या कह रहा है और बैंकिंग क्या कर रहा है, ये कुछ पैरामीटर से कम्बिनेशन के साथ हम जा पाएंगे। मार्केट का मेजर ट्रेंड वीक है, पर वीक ट्रेंड में भी पुल बैक होते रहते हैं। वो पुल बैक को हम आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्रोबेबिलिटी मिल पाएगी। मैं चार्ट्स पे जाके अपने को रिलायंस को देखता हूँ। देखिए, रिलायंस का चार्ट यहाँ पे सामने मैंने लाया है। और लास्ट वीक में रिलायंस ने देखिए जो एक जहां से पहले लास्ट टाइम पुल बैक लिया था रिलायंस ने, 2205 से, और उसी पॉइंट से इस वीक में भी बार बार उस पॉइंट पर है, प्राइस वहां पे मूव कर रहा है। अगेन वहां पे देखिए प्राइस बिहेवियर का, अगेन वहां पे आया, वहां से यानी कि कोई फंड्स है उसको वहां से बिक कर रहे हैं बार बार, उस पॉइंट के पास आने नहीं दे रहे। 2205, 2205 आपके सामने ये पूरी पिक्चर्स है ये। ऑलमोस्ट ये पूरा जनवरी में पूरा होल्ड हुआ है। और अभी भी देखिए लास्ट वीक में भी मार्केट में बहुत प्रेशर रहा है, लेकिन उस लेवल को टच करते ही वहां से एक बाइंग नजर आ पा रही है आपके सामने ही है पूरी वीक में वहां पे। इसको और जूम में करता हूँ, उसको देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसमें आपको और रिफ्लेक्ट हो पाएगा। या इतना बड़ा फॉल होने के बाद 2205, या एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यहाँ पे जब भी आ रहा है प्राइस, वहां से एक बाइंग निकल के आ पा रही है। इसको हमने और जूम किया तो हमारे को और फाइनिंग ट्यूनिंग हो गया है हमारे पास। यानी कि 1200, 1200 से 1205, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है रिलायंस का। वहां पे बार बार आ रहा है, तो वहां से एक सपोर्ट लेके ट्राई कर रहा है उसको लेने के लिए। यानी कि रिलायंस हमारे को अभी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाने के। यहाँ थोड़ा पुल बैक भी आएगा तो वहां से रिलायंस अपने को एक मिल पा रहा है मैसेज, वो करने वाला है। और पैरेलली हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। पहले बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं हम लोग, फिर हम छोटे पे आएंगे। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं तो मार्केट, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ।
यानी कि 48,000 और 5,000, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था मार्केट का, जो पुराने रिसेंटली हाई थे। तो एज सपोर्ट का काम करने वाले हैं, यानी कि हम 4800 के आसपास आएगा तो मार्केट वहां पे सपोर्ट का ट्राई करेगा। अभी हम यानी कि 49,099 पर है। 48,000 के आसपास नीचे आएगा तो कर पाएगा। तो वीकली में चलते हैं, वीकली में क्या मैसेज मिल पा रहा है। टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ उसमें, या 2 इयर्स। या ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मेरे को यहाँ पे मिल गया है। 48667, 48667, 48667। यहाँ पे देखिएगा, पहले ये हमारे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये हमारा रेजिस्टेंस था, जब प्राइस ऊपर गया तो वो एक एज ए सपोर्ट का यहाँ पे वर्क हो पाएगा ये। देखिए वहां से प्राइस गया, लेकिन वहां से प्राइस पुल बैक होकर वापस आ गया, अगेन नीचे ट्राई करेगा। यानी कि 48667, इसको मैं वीकली चार्ट से, इसको डेली चार्ट पे मार्क करता हूँ लेवल्स को। 48667, 48667। या देखिए, ये मेरा डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे मतलब जो एक सपोर्ट का लेवल था, उसी सपोर्ट पर एक एक छोटा सा कैंडल है, वो कुछ कहना चाह रहा है। ये कुछ कहना चाह रहा है, यानी कि अ, ये कुछ कैंडल इंडिकेट कर पा रहा है। और इस कैंडल का जो लो आ रहा है 48734, यानी कि 48667, यानी कि हम कमिंग वीक में अगर हम लोग इस एरिया को होल्ड कर पाते हैं, यानी कि कमिंग इस वीक में तो इसने होल्ड किया है इस लेवल को। उसकी मैं वैल्यू भी लिख लेता हूँ आपको सामने, 48667। या इस वीक में उसने सपोर्ट किया, अगले वीक में अगर सपोर्ट कर पाती है, और सेकंड हमारे को रिलायंस, यानी कि नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन के अंदर ही हमको क्लियरिटी मिल पाएगी मार्केट, मतलब ये सपोर्ट कर पाते हैं लेवल, तो यहाँ से एक हमारे को पुल बैक एक रेडी है, तो उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। यानी कि हमारे को इस वीक के अंदर एक पुल बैक के लिए, देखो अच्छी ट्रेड को पकड़ने के लिए ना थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ता है। यानी कि बड़े फंड्स हाउस क्या करेंगे, हम लोग को ऑब्जर्व करेंगे विद इन, मतलब मंडे टू वेडनेसडे क्लियरिटी मिल जाएगी, यहाँ से चलेगा नहीं चलेगा। यानी कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक पैरामीटर तो ये आपको रखेंगे। दूसरा पैरामीटर एक और मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपकी ऑब्जर्व करेंगे इस कमिंग वीक में। यानी कि सेकंड पैरामीटर है निफ्टी का प्रीमियम। निफ्टी का प्रीमियम क्या है, इस वीक में आपको अगर मार्केट का ऊपर जाना है, आप अपने हाथों से डिकोड कर पाएंगे guys। एक छोटा सा टूल आपको दे रहा हूँ, उसको आपको देखो मेंटेन करिएगा। इस वीक में अगर मार्केट को ऊपर जाना है, वो टूल आपको बता देगा मैं ऊपर जाने को तैयार कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली निफ्टी कैश और निफ्टी जो फ्यूचर है, उसका डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, डेट वाइज को लिखेंगे आप लोग। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गाइस। आपको निफ्टी का प्रीमियम आउट करना है, वो निकलेगा कैसे हमारे को, निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, और फिर उसका निफ्टी कैश करेंगे। अभी निकालते हैं उनकी वैल्यू, फिर उसको हम देखेंगे गाइस।
यानी कि आपको निफ्टी का फ्यूचर एंड मैं ऐसे इंडिया की साइड पे जा रहा हूँ आपके सामने। मार्केट डाटा में जाएंगे आप, जाएंगे अब हमारे को डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में जाएंगे, निफ्टी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिएगा ये जो हमारा जो करंट निफ्टी फ्यूचर है उसकी वैल्यू देख पा रहे 22972, 22972। ये हमारा फ्यूचर की वैल्यू आ रही है आपके सामने है। और हमारी कैश की है 229,929। अगेन मैं फिर अपने निफ्टी के चार्ट पे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को वापस। यानी कि हमारे को निफ्टी का प्रीमियम कैलकुलेट करना है। निफ्टी प्रीमियम ये कैलकुलेट कैसे होगा गाइस? बहुत सिंपल है, निफ्टी फ्यूचर माइनस निफ्टी कैश। यानी कि हमारे पास जो अभी कैश हमने वैल्यू निकली है निफ्टी, हमारा निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू है हमारे पास है 22972। और निफ्टी कैश की वैल्यू हमने जो देखी अभी 22927। यानी कि हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे को निकल के आ जाएगी वैल्यू क्या हमारे हाथ में आ पा रही है। यानी कि आप फ्यूचर को माइनस करेंगे, कैश से करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगी वैल्यू। यानी कि हमारे को जो आप देखेंगे ये 43 आ रही है वैल्यू 43। आप डेट वाइज आपको क्या करना है, डेट वाइज। यानी कि ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा कौन सी डेट को था? 14 को हमारा निफ्टी का प्रीमियम कितना है? 43। यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे टू वेडनेसडे को क्या प्रीमियम आ रहा है? अब 43 के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या आ रहा है? तो जो मेरे ऑलरेडी मेंटीज है स्पेशली वो लोग आप लोग को ट्राई कर पाएंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है इस प्रीमियम को राइज होना ही पड़ेगा। राइज होगा तो आप उसको डिकोड कर पाएंगे। पहले ना निफ्टी के जो मेजर पॉइंट्स है, यानी कि ऑप्शन बिग मनी ने अपनी पोजीशन कहाँ पे बिल्डअप कर रखी है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेंज चलते हैं guys। यानी कि हम फरवरी लास्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट को पिक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट हमारा देखते हैं कौन सी स्ट्राइक्स पे आ रहा है। 46, 83। ओके। यानी कि जो कॉल साइड से हम जो अपर लेवल हमारा 23, 500 ये निकल के आया है। ये अपर साइड्स में। लोअर साइड्स देखते हैं या डाउन मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सब 58 या 22,500, 22,500। यानी कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं
उनको मार्क भी कर लेते हैं जो हमको मिल पाए हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। 22,500, यस, एंड 23,500। यानी कि मार्केट का ये मैसेज मिल पा रहा है ऑप्शन के थ्रू। 22,500 पे एक हमारा नीचे की साइड ये बता रहा है कि मैं वहां तक जाने को तैयार हूँ। और यानी कि हम लोग और भी 22,929 के आसपास है। तो ये यानी कि हमारा जो फेब मंथ का जो लेवल्स हैं वो निकल के आ चुके हैं। हाँ, ये बहुत क्लियरिटी मैसेज मिल पा रहा है अगर चार्ट्स आप देखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट हमारा पहले रेजिस्टेंस पॉइंट से जब प्राइस के ऊपर निकल के ऊपर आ गया, तो ये इम्पोर्टेंट हमारे सपोर्ट्स जोन्स बन गए हैं गाइस। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का है। यानी कि 22,500 के आसपास मार्केट आता है, वहां से एक अच्छा हमारे को एक बाइंग जनरेट हो पाए। वेल, ये कंक्लूजन निकल के आ पा रहा है। यानी कि मार्केट अगर 22,500 के आसपास आती है तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाएगी, तो पेशेंटली उस एरिया को वेट करके वहां पे कर पाएंगे। एक चीज को आपको डिकोड और भी करना है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, एक तो आपको प्रीमियम मैंने बता दिया, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर और मार्केट को जो ऊपर या नीचे लेके कौन जा रहा है, बिग मनी लेके जा रही है, यानी कि एफआई। एक एफआई का डाटा मैं आपको और देता हूँ, उसको अभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए एफआईस का जो एक आपके सामने ये एफआईस की मूवमेंट्स आपके सामने मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली एफआईस है ना, जो जो सेल कर रहे हैं, 14 को 4,294 करोड़ के आसपास सेलिंग है। 13 फेब को भी 2,789 की रही है। 12 को भी हमारा 496 के आसपास रही है। 11 को भी 4,000 4,486। 10 को भी 2,464, देन 470, 3,549, 1,682। एक दिन ये प्लस में आया। यानी कि इस फिगर से मैं काफी डीपली उसमें वर्क कर पा रहा हूँ, लास्ट 2-3 मंथ से देख पा रहा हूँ। एफआईएस का जो एक सेलिंग पे जो फिगर आ रही है, वो जब तक ना 3,000 4,000 के को मेंटेन कर रही है ऑलमोस्ट। अगर मार्केट को यहाँ से प्लस होना है, तो हमारा का जो वैल्यू है ना, यानी कि 3,000 करोड़ और 4,000 करोड़ के आसपास ये पॉजिटिव फिगर चाहिए। 3 दिन, कम से कम 3 दिन रेगुलर पॉजिटिव फिगर चाहिए। वो पहला ट्रिगर हो पाएगा तो मार्केट का यहाँ से गिरना बंद हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर निकल निकल जाना है। बिग मनी एफआईज क्या कर पा रहे हैं, उनको क्लोजली वॉच वहां से कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा डाटा, यानी कि आपको मार्केट को गिरना है, बंद होना है, एक दिन का पॉजिटिव नहीं चाहिए हमारे को, रेगुलर 3 दिन का कम से कम पॉजिटिव चाहिए रेगुलर बेसिस पर। एफआईएस का एफआईएस का रेगुलर बेसिस पर 3 दिन का हमको ना 4,000 के आसपास पॉजिटिव डाटा चाहिए गाइस। थ्री थ्री 4,294, ये 14 फैब का है, करोड़ का जो सेलिंग हुआ है। 13 को है 2,789। आगे आ जाइए, नीचे जाते हैं। 7th फैब को कम था, 470 था, नेगेटिव था। यानी कि इस कैलकुलेशन से मेरे को ये निकल के आ पा रहा है, ये डाटा हमको पॉजिटिव चाहिएगा। एक दिन, कम से कम 3 दिन रेगुलर पॉजिटिव डाटा चाहिए। वो हमको मैसेज मिल पाएगा मार्केट का फॉल बंद हो रहा है। यहाँ पे डीआई बाय कर रहे हैं पर एफआई सेल कर रहे हैं। मार्केट के उनका कितना पोटेंशियल है, कितना पावरफुल है, वो हम देख पा रहे हैं। यानी कि हमारे को थोड़ा जूम किया है, यहाँ से मार्केट का थोड़ा पुल बैक भी करता है तो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। अल्टीमेट जो लेवल अब निकल के आ रहा है मार्केट का 23,500, 23,500 निकल के आ रहा है। और वहां पे मार्केट
क्योंकि पुराना वहां रेजिस्टेंस था और सपोर्ट का काम कर पाएगा, उस लेवल को आप लोग वॉच करिएगा। सेकेंडली कमिंग वीक में अगर हमको अभी देखो, मार्केट एकदम नीचे जाता नहीं है, बीच में जिग जैग करते रहते हैं। एक प्रोबेबिलिटी है इस वीक में अगर निफ्टी और रिलायंस सपोर्ट करता है तो यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक मिल पाएगा हमारे, उसकी अपॉर्चुनिटी को भी हम प्लान कर सकते हैं गाइस। चलिए आउटपुट हमारा आ रहा है, आप लोगों के कोई स्टॉक्स हो तो मेरे को चैट पे डालिएगा, हम लोग उसको रिव्यू कर लेते हैं गाइस जाने से पहले। मार्केट रिव्यू करना था आप लोगों के साथ मिलके, या आप चैट्स में डालिएगा, कुछ स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। एक एक्सिस बैंक हम लोग को पीछे आया था, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मिल पा रही है, उसको देखते हैं। या 995। देखो मार्केट में हमारे को ना बिग मनी को फॉलो करना है। ये चीज हमने अभी एक डी कोड किया है, मोस्टली अगर नेक्स्ट वीक में हमको यहाँ पे एक बुलिश फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग लॉन्ग की प्लान कर पाए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एक लेवल है जो कि पहले हमारा रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का काम कर पाएगा। तो इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पर अभी नहीं है बाइंग, पर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आने वाली है। एक बुलिश कैंडल बन जाए तो हम लोग उसको लॉन्ग की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखो होने के बाद तो हर कोई बात करता है, लेकिन उसके लिए पेशेंटली वेट करना तब हमको जाना, वो आर्ट है गाइस। वही एक ब्यूटी है, पैसा वही कमा पाएंगे। हमको रैंडमली करना, हमारे को बिग मनी के पीछे जाना, बिग मनी क्या करने जा रही है। ओके, वीबीएल। पहले बड़े टाइम पे चलते हैं हम लोग। देखो गाइस, एक चीज हमको समझने वाली है, हम कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं। अब देखिए कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपीज से आपके सामने ही है। आप देखो 100 रुपीज से कहाँ पे चला गया, 650 तक चला गया। एक अच्छा मूव उसमें ऑलरेडी आ चुका है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 5 मंथ में ये 6 टाइम प्राइस बन चुका है। और इम्पोर्टेंट मैसेज ये कि ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया प्राइस जो पुराना हाई बने हैं, हम उसके ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ से पैसे को पैसा निकल रहा है, एक चीज समझने वाली है। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे किया वो नहीं करेंगे। अब हम लोग जनरली हम लोग ऊपर लेवल पे फंस जाएंगे, जिसने यहाँ पे बाइंग किया वो सब ब्लॉक हुए पड़े। एक्चुअली बिग मनी ने यहाँ से पैसा लिया, उन्होंने अच्छा 5 टाइम 6 टाइम 4 टाइम बना लिया, वहां से पैसा निकल रहा है। यहाँ पे अगर आपका पैसा बन रहा है तो मैं लेके बाहर आना चाहिए। और फ्रेश एंट्री के लिए हाँ, एक कैंडल्स बोलते हैं, उससे पहले ये देखिएगा ये ऊपर जो फॉर्मेशन बन पा रही है, और ऊपर जाके ये हाईवे भी बनी है। अब क्वेश्चन आता है कि अब इसको अगर बाइंग करना है तो कहाँ करें। लेट्स इसको वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए ये क्लियर कट 400 का लेवल निकल के आ रहा है। अ, उससे पहले कुछ कोई पार नहीं होता, 400 पे भी हमारे को कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है तो तब हमें वहां पे जाना है। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं जाने। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेना चाहिए, हम प्रॉफिट नहीं लेते फिर हमारा लॉस बन जाता है। एक तो हमारी प्रॉपर एंट्री नहीं होती, एंट्री है प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट नहीं लेते। अब प्रॉब्लम क्या है, लास्ट 1 साल में जिन्होंने पैसा लगाया होगा वो सब इसी एरिया के अंदर ब्लॉक हुए पड़े हैं, आपके सामने ही। लास्ट लास्ट 1 साल में किसी ने भी इसको बाइंग किया है, आ- आपके सामने पिक्चर है।
ऑलमोस्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नॉट एक साल, 1.5 साल। लास्ट 1.5 साल में जिन्होंने पैसा इसमें लगाया है वो सब स्टक हो चुके हैं। हाँ, तो ये यही वीडियो हमारी एंट्री का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है। आप रिमेम्बर कर पा रहे हैं जब भी हम टॉप पे होते हैं तो हमको वहां पे जनरली अवॉइड करते हैं। लास्ट देख आपके सामने है। अब यहाँ पर अगर हमको फ्रेश अपनी बाइंग को प्लान करना है तो आपको मैंने लेवल दे दी है, उससे पहले बिल्कुल नहीं करनी। अब वही ना, हम लोग एंट्री ऊपर कर लेते हैं 1.5 साल 1 साल पहले जितने भी करिए सब स्टक है। प्रॉफिट थोड़ा बहुत बना भी था, नहीं लिया, तो वही है, निकल के आ रहा है। राइट, हमारी एंट्री का ही बहुत बड़ा रोल प्ले जाता है guys। 40 की एक और स्टॉक्स आया था हमारे पास। अगेन इसके अंदर भी देखो गैस वही चीज आ रही है, बिल्कुल टॉप पर है, कोई पॉइंट नहीं बनता है रहने का। कैस्ट्रॉल, एक स्टॉक्स को देखते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे को नजर आ रहा था, यस। देखिए हाँ, देखो कहते हैं ना चार्ट्स बोलते हैं, आपके सामने ही चार्ट्स हैं। मार्केट गिर रहा है पर इस वीक में यहाँ बाइंग नजर आ रही है, आपके सामने यहाँ बाइंग नजर आ पा रही है। इसको फाइनिंग ट्यूनिंग करते हैं, कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है तो यस। देखो कैस्टर ऑयल ये बहुत क्लियर कट है। 196 चल रहा है, ये 190 या थोड़ा सा इसके नीचे मिलता है तो ये बहुत अच्छा हमारा बाइंग कैंडिडेट तैयार हो सकता है। आपके सामने ही है। एक मंथली बेसिस पे इसने हमारे को ये हरामी बुलिश पैटर्न ऑलरेडी बन गया है। यानी कि अभी 196 चल रहा है, ये 190 आता है, अभी भी ले सकते हैं। 190 आता है, ये स्टॉप लॉस इस मंथ का जो लॉस को लेके प्लान कर सकते हैं। और टारगेट ये मार्केट को ट्राई करेगा अपने 260 तक जाने के लिए, ये तैयारी रखेगा। यही चीज है, यही हमको समझना है क्या कुछ है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये टारगेट मैं क्यों दे पा रहा हूँ, क्या दे पा रहा हूँ। सिंपल वो थ्योरी लगाइए आप, चेंज ऑफ ट्रेंड की गाइस, ये मंथली चार्ट के ऊपर जो भी हमारा ये पीछे से डाउन ट्रेंड आ रहा था आपके सामने, ये इसने डाउन ट्रेंड ने कब ब्रेक किया, ये वाले पॉइंट के आपके सामने। वो ना छोटे थ्योरी भी बहुत पावरफुल थ्योरीज होती हैं, अगर उसको हम फोकस करें। एक्चुअली इस चीज को हम लोगों ने यहाँ बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा भी था, तभी हमको याद भी है बहुत पहले। देखिए इस यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन मिला था 135 के आसपास। अप ट्रेंड में तो फिर नया लो बनाया, उसके बाद फिर नया हाई बनाया। अ, इसने पुराने, अब यहाँ पे देखिए इस पुराने लो को ब्रेक किया। इस कैंडल का लो है 167, और इस कैंडल का देखिएगा 162। और पैरेलल इसको थोड़ा इसने ब्रेक किया है, पैरेलल जाके लेवल पे। और आपके सामने ही है, यहाँ से अगर हम लोग स्टॉप लॉस के साथ को प्लान करते हैं तो इस ये ट्रेड्स को हम लोग अच्छा प्लान करके इसको जो हम लोग पहले टारगेट 240 तक का टारगेट को प्लान करेंगे। जब प्राइस हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर ले आएंगे, फिर हमें करेंगे। पहले स्टॉप लॉस हमारा ये रहने वाला है, इस कैंडल का होगा। जब प्राइस ऊपर आ जाएगा तो हम लोग अपना ऊपर तक आ जाएगा तो हम स्टॉप लॉस को लेके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और इस ट्रेड को आप लोग आगे तक ले जा सकते हैं गाइस, यहाँ तक ले जा सकते हैं। पर उसको आपको काम करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब राइट एंट्री लेके फिर स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे। मार्केट को अपना काम करना है, हमारे को अपना काम करना है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हम करते रहेंगे तो मिलता रहेगा। चलिए गाइस, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं किसी का और स्टॉक तो नहीं है कोई। हाँ, एक स्टॉक्स मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूँ। ये इन्फोसिस, विप्रो, या
विप्रो में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे को पीछे मिली थी, आप भी आप देखिएगा ये। 300 पे मार्क करते हैं इसको। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसको मैं थोड़ा जूम और करता हूँ आपके लिए। देखो, अच्छे ट्रेड के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। ये 300 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार देखिएगा प्राइस नीचे आता है, वहां से बाइंग बार बार जनरेट हो पा रही है। अगर ये थर्ड टाइम वापस 300 के पास आता है प्राइस, और हमारे को यहाँ पे यहाँ पे आप लोग हम तो को लॉन्ग को प्लान कर पाएंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम 300 के आसपास 295 के स्टॉप लॉस के साथ वो प्लान कर पाएंगे। और इस बार जो आगे का एक अच्छा बहुत बड़ा एक मूव इसमें तैयारी कर रहा है। बड़े चार्ट के अंदर इसको हमारे को ना एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मिल पा रही थी यहाँ पर। कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन मिल पा रही थी। तो बार बार प्राइस नीचे आ रहे हैं, वहां सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये फॉर्मेशन होने में हमारे को 1 से 2 मंथ भी और लग सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्रेड की फॉर्मेशन बिल्डअप हो पा रही है। उस पर थोड़ा वॉक कर पाएंगे, देख पाएंगे, कर पाएंगे। लास्टली हम जाने से पहले एक बार निफ्टी को कंक्लूड कर लेते हैं। निफ्टी के जो हमको रेंज मिल पा रही है कमिंग टाइम के लिए, यानी कि 22,500 लोअर साइड्स में, अपर साइड्स में हमको 23,500 एक रेंज के अंदर हम लोग ब्लॉक हैं। तो अब यानी कि हम अगर नीचे की साइड जाते हैं तो एक हमारे को बहुत अच्छी वहां से बाइंग फॉर्मेशन मिल पाएगी, जो कि हम उसको प्लान कर पाएंगे। चलिए गाइस, नई लाइनिंग के साथ आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट्स, थैंक यू।